माई यूके इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। यूके इमिग्रेशन क्लियर करते हुए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपके पास फिजिकल बीआरपी है जो एक्सपायर हो चुका है 31 दिसंबर 2024 को, वो काम यहाँ पर आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर आपके पास फिजिकल बीआरपी है, साथ ही साथ आपका ई वीज़ा आ चुका है, तो क्या आपको फिजिकल बीआरपी कैरी करके चलना है या फिर नहीं चलना है। किसी किसी का केस हो सकता है कि उसके पास केवल फिजिकल बीआरपी है और ई वीज़ा के लिए अप्लाई करके रखा है, लेकिन ई वीज़ा अभी तक आया नहीं है। तो उस केस में क्या वो यूके इमिग्रेशन चेक कर सकता है, क्लियर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइड्स में। और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट द यूके इमिग्रेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, मैं अभी इंडिया से ट्रैवल किया हूँ इसी वीकेंड जो अभी निकल गया है ऑन 1 Feb, और मेरे पास भी फिजिकल बीआरपी था जो 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो गया है। और मेरे पास ई वीज़ा भी था, मैंने उसके लिए अप्लाई करके रखा था जो मेरे पास आ गया था ऑलरेडी। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इंडिया में जब इमिग्रेशन चेक मेरा हुआ वहाँ पर उनने कौन से डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे, क्या क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। साथ ही साथ फिर यूके में जब मैं आ गया वहाँ पर क्या प्रोसेस हुई मेरी। और मैं आपको बता दूँ, जो मैं ट्रैवल किया हूँ इंडिया से यूके वो किया हूँ बाया बहरीन। तो बहरीन में उनने कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे या फिर क्या प्रोसेस हुई, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनने वहाँ पर देखे, वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं ट्रैवल यहाँ पर किया हूँ इंडिया से वाया दिल्ली। तो दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी। तो दिल्ली में जब इमिग्रेशन चेक हो रहा था तो फिजिकल बीआरपी उन्होंने चेक किया कि आपके पास फिजिकल बीआरपी है या फिर नहीं है। डजेंट मैटर कि आपका बीआरपी एक्सपायर्ड हो गया है या फिर नहीं हो गया है। तो बीआरपी कैरी करना आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अभी हाल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस यही है और इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो आपका बीआरपी यहाँ पर डेफिनेटली चेक करने वाले हैं। तो इंडिया में मेरा फिजिकल बीआरपी देखा गया। साथ ही साथ उन्होंने पूछा क्या मेरे पास ई वीज़ा है या फिर नहीं है। तो मैंने कहा ई वीज़ा है। तो ई वीज़ा में आपके पास एक शेयर्ड कोड होता है, और शेयर्ड कोड जब आप ई वीज़ा निकालते हो, डाउनलोड करते हो वेबसाइट पे जाके, तो एक शेयर्ड कोड आता है जो यूनिक रहता है आपके लिए, वो 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। तो वो शेयर्ड कोड वो आपसे मांगते हैं, और शेयर्ड कोड जब आप उनको दिखाते हो तो उसके थ्रू वो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर वैलिडेट कर लेते हैं कि आपके पास वीज़ा है या फिर नहीं और कब तक के लिए वो वैलिड है। तो ये केवल दो डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे मांगे। तो ई वीज़ा के लिए मैंने क्या किया था, मैंने अपना शेयर कोड फ़ोन में नहीं दिखाया था, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम मेरे पास जो वेबसाइट है वो चल रही है नहीं चल रही है, नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मैं पहले से ही मैंने उसका शेयर कोड का और जो मेरा ई वीज़ा है उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था एक छोटे से पेज में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, यूके में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ई वीज़ा है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें। मोबाइल में आप ई वीज़ा का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि एट दैट मोमेंट आपका इंटरनेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा हो। और फिर बेसिक जो क्वेश्चंस थे उन्होंने वो मुझसे वहाँ पर पूछे कि क्यों जाना चाहते हो, क्या करते हो, कब तक के लिए हो, वो सारे बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन ही पूछे क्योंकि मैं सेकंड टाइम यहाँ पर जा रहा था। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्वायरी वगैरह हुई थी, लेकिन अभी सेकंड टाइम में उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसा पूछा नहीं। बीआरपी मांगा एंड ई वीज़ा उन्होंने शेयर कोड मांगा। उसके बाद मैं बहरीन लैंड किया, और बहरीन में फिर से आपको पता है सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। और बहरीन से मेरी फ़्लाइट थी मैनचेस्टर के लिए, तो वहाँ पर भी सेम हुआ। और यहाँ पर उन्होंने मेरा फिजिकल बीआरपी नहीं मांगा, उन्होंने यहाँ पर ई वीज़ा मांगा है। और उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपके पास ई वीज़ा है या फिर नहीं है, सीधा उन्होंने बोला कि शेयर कोड दिखाइए। तो शेयर कोड मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट जो मेरे पास था मैंने वो दिखा दिया। तो बोलते हैं कि नहीं फ़ोन में दिखाइए। तो फ़ोन में मैंने वेबसाइट ओपन करने का ट्राई किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि वेबसाइट कई बार नहीं खुलती है, हो सकता है कि आपको नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपके फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एट दैट मोमेंट, राइट, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो इट्स बेटर टू कैरी दी प्रिंट आउट। तो मेरे फ़ोन में भी ओपन नहीं हो रहा था उस टाइम, फिर उन्होंने कंसिडर कर लिया मेरा प्रिंट आउट और उसके थ्रू उन्होंने पूरी डिटेल्स यहाँ पर वैलिडेट करी। तो केवल बहरीन में मेरे से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं हुआ, और सीधा उन्होंने बस मेरा ई वीज़ा लिया, शेयर कोड लिया और उसके बाद जाने दिया। तो ये था मेरा बहरीन का और इंडिया का एक्सपीरियंस। और फिर बहरीन के बाद जैसे ही मैं मैनचेस्टर में लैंड किया, मैनचेस्टर में इमिग्रेशन लाइन में लगा मैं इमिग्रेशन चेक के लिए। जैसे ही मैनचेस्टर में मैं लाइन में लगा तो उन्होंने यहाँ पर मेरा ई वीज़ा नहीं मांगा था, मेरा केवल बीआरपी मांगा था, फिजिकल बीआरपी। और मैंने फिजिकल बीआरपी उनको दिया, और जो 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो गया है। पासपोर्ट तो अपन को देना ही पड़ता है, राइट। तो पासपोर्ट के थ्रू उन्होंने पूरी डिटेल्स निकालनी होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मुझसे ना ही शेयर कोड मांगा था, ना ही मुझसे ई वीज़ा दिखाने के लिए बोला था। मैनचेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यूके में लैंड होने के बाद। और बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, आप क्या करते हो, कब तक के लिए हो,
आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है और साथ ही साथ क्या आप एक्सटेंड करवाओगे या फिर नहीं करवाओगे। 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछे थे और कुछ नहीं, और 2 मिनट में ही मेरा 1 मिनट में ही मेरा इमिग्रेशन यहाँ पर चेक क्लियर हो गया था। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स थी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि लोगों को डाउट होंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं भी टेंस था क्योंकि फिजिकल जो मेरा BRP है वो 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो गया था। तो मैं सोच रहा था इसको कैरी करना है या फिर नहीं करना है, बट आई थिंक गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे कि आप इसको मार्च 2025 तक कैरी कर सकते हैं और ये वैलिड रहेगा अगर आपका वीज़ा नहीं आया है तब भी। तो मैं यही कहूँगा, आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास वीज़ा आ गया है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें। साथ ही साथ चाहे आपका BRP एक्सपायर्ड हुआ हो या फिर ना हुआ हो, वैसे हो गए सारे, सभी के हो गए 31 दिसंबर 2024 को, तो आप अपना एक्सपायर्ड BRP यहाँ पर कैरी करके चलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।